पे टीसीएस का आपको पता हो तो कैसा स्टार्ट वो लोग वहां से करते हैं, मतलब बढ़िया एक 3 महीने का प्रोग्राम करवाते हैं। मेन मोटिवेशन था स्विच करने का, आई बिलीव वो सैलरी ही था। वो तो एक अगर हाँ आपने वीकेंड बना लिया ना पहला तो अब मुंबई जैसी जगह में आप समझ रहे हो कि रेंट में ही हाँ। आधे पैसे चले आए। एक इंटरव्यू मैंने दिया था, कंपनी नाम नहीं याद है मेरे को। उसने मेरे से लिया इंटरव्यू और उसने मेरे को बोला था कि ऐसे ऐसे नहीं चल पाएगा, यू हैव टू गेट योर हैंड्स डर्टी। इस तरीके से इंटरव्यू देने आ रहे हो तो मतलब एक जगह मेरे को एकदम फेस ऑफ हो गया था मेरे को। हे गाइस, पता है बड़ी टीम्स और मैसिव सेटअप्स के बिना जब आप बिल्कुल स्क्रैच से कुछ शुरू करते हो तो सबसे बड़ा सपोर्ट आपकी अर्ली ऑडियंस होती है। मैं इस चैनल पर ऐसी ही जेन्युइन बातें बिल्ड करने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरा कोई बड़ा क्रू नहीं है, बस एक कोशिश है लोगों की रॉ अनफिल्टर्ड स्टोरीज आप तक लाने की। अगर आप चैनल पे नए हैं और आपको ये एफर्ट थोड़ा भी जेन्युइन लगे तो प्लीज वो सब्सक्राइब बटन को जरूर दबाना। इस स्टेज पर आपका एक क्लिक लिटरली मुझे अगले एपिसोड रिकॉर्ड करने का मोटिवेशन देता है। चलिए अब बिना किसी डिले के सीधा चलते हैं आज के कन्वर्सेशन। जर्नी बहुत स्मूथ लगती है अपनी, जो भी अपन ये किए ना, ऐसा पढ़ते हैं लिंक्डइन के हाँ वो प्रोफाइल में तो बाहर से एकदम स्मूथ लगती है। आप बताओ अंदर से कैसी थी आपकी जर्नी। मतलब यार अगर मैं स्टार्ट करूँ फ्रॉम टीसीएस तो मतलब जैसे आप बोल रहे हो कि फर्स्ट किक, तो मैं बोलूँगा कि मैं उस टाइम थोड़ा सा लकी था कि फर्स्ट किक शायद मेरे को थोड़ा इजीली मिल गया था, क्योंकि मेरा कैसा था, मेरा कॉलेज प्लेसमेंट था। हम लोग क्या, अच्छा। आपको ऐसा मालूम हो तो जैसे टीसीएस के ना क्या बोलते हैं इनको, मास रिक्रूटर बोलते थे उस टाइम पे। अभी आई एम हाँ, नॉट श्योर मास कि रिक्रूटर था। हाँ, अभी आई एम नॉट श्योर ये लोग उतना बल्क हायरिंग करते हैं नहीं करते हैं, बट उस टाइम पे ये लोग करते थे। तो मतलब इवन हमारे बैच के पहले ऐसा था कि बिल्कुल भर के स्टूडेंट्स जाते थे कॉलेज से। और जब हम लोग का बैच आया तो ऐसा हुआ था कि सडनली इन लोगों ने काउंट ड्रॉप किया था। इन्होंने बोला था कि सारे कॉलेज से मिक्स करके इतना पिक करना है। और मेरे कॉलेज से आई गेस रिटर्न एग्जाम में, जो टीसीएस का था, आई गेस 30 लोग सेलेक्ट हुए थे बस रिटर्न एग्जाम में। समहाउ आई आल्सो गेट तो सेलेक्टेड। मतलब मेरे को नहीं पता कि मैंने वो कैसे क्रैक किया था, क्योंकि आई नो मतलब बाकी लोग भी शायद इक्वली गुड कर रहे थे, बट हो गया था वो। तो रिटर्न निकल गया, इंटरव्यू क्रैक किया, इंटरव्यू भी निकल गया। तो मतलब फर्स्ट चांस में बोलूंगा कि बहुत स्मूथ चला गया था मेरा। और इंटरव्यू भी ऐसा हो गया था मेरा, शायद इसलिए क्रैक हो गया था क्योंकि एक मैंने उस टाइम पे, अगर आपको याद हो, मतलब ये ऑलमोस्ट 16-17 की बात है, अपना 16 की बात है, राइट, 2016। हाँ तो हाँ। उस टाइम पर अपना बिग डेटा, मशीन लर्निंग, ये उतना बूम नहीं कर रहा था तब, बट बिग डेटा, हम्म। मशीन लर्निंग, ये सब काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक हो रहे थे। तो मेरे को भी ऐसा है कि ठीक है कुछ नया ट्राई करते हैं। तो जब मेजर प्रोजेक्ट्स होते थे अपने, हाँ हाँ। तो मैंने स्टार्ट किया, मैंने ठीक है बिग डेटा में करके देखते हैं, मैंने कहा नया ये कुछ सीखने को मिलेगा। तो मैंने बिग डेटा में किया, एक छोटा प्रोजेक्ट बनाया था। उस समय हडूप ये सब काफी फेमस थे, तो हडूप में मैंने बनाया था वो प्रोजेक्ट। तो हुआ क्या, जब मैं टीसीएस में गया, उसने मेरे को पूछा प्रोजेक्ट, मैंने जैसे बिग डेटा बोला तो वो एकदम चमक गया था, मेरे को ऐसा लगा। और उसने मेरा पूरा अच्छा। इंटरव्यू सिर्फ और सिर्फ मेरे मेजर प्रोजेक्ट पर ही रखा। और वो शायद उस समय थोड़ा मतलब नया स्किल था, तो शायद उसको पसंद आया। इतनी चीजें मतलब लोगों ने बताई थी कि डीएस से पढ़ के जाना है, फिर कोडिंग पढ़ के जाना है, क्या क्या पूछते हैं मतलब मेरा। लेकिन मैं बता रहा हूँ, मेरा उसने बिग डेटा में ही वो ऐसा हो गया था कि उसको लगा कि नहीं ठीक है। तो मेरा वो मतलब एकदम ही चमक गया था उसको। और आई गेस उससे ही उसने मेरे को सेलेक्ट कर लिया। बाकी चीजें तो आई एम नॉट श्योर उसने कुछ पूछी भी थी कि नहीं, बट जितना मेरे को रिकॉल होता है मैक्सिमम बिग डेटा था। मैं बोल रहा हूँ ना, क्योंकि जो कैंपस के टीसीएस के कैसे होते थे कि बहुत लोगों ने इंटरव्यू दिए होते थे, सबको पता होता था कि क्या क्वेश्चंस आते हैं, कोड लिखवाते हैं एक छोटा, ये करवाते हैं। मेरा एकदम मैं बोलूँगा बिल्कुल डिफरेंट था। जहां मैंने उसको अपने इंट्रोडक्शन में बोला कि मैंने बिग डेटा में किया है, वो उसका पूरा फोकस ही वहीं आ गया था। तो वो एक अच्छा पॉइंट रहा मेरे लिए भी कि मैं सही भी भाई, और दिस इज अ वेरी हम्म गुड पॉइंट भाई। बट पता है क्या, कि बहुत लोग क्या होता है ना कि इंटरव्यू जो पास्ट हुए थे उसके हम्म हिसाब से प्रिपेयर करके चले जाते हैं। लेकिन राइट आपका केस में देखो, अगर इसमें से लर्निंग ली जाए तो आपने हम्म कुछ बनाया प्रॉपर और आपको उसके बारे में पता था एंड यू फ्लॉन्टेड इट इन फ्रंट ऑफ देम। तो 95% चांस है कि वो आपको उसी पे पूरा फोकस करके चेक पूछेगा करेगा। कि अरे यार इसने बंदा ये अलग है। मतलब हाँ 100 में से आप ऐसे हो सकते 10 लोग हो जो कुछ अलग करके चले जाओ और वो 10 लोग सेलेक्ट हो जाए। थोड़ा चेंजिंग था वो, मतलब मेरे लिए भी, क्योंकि वो यार आपको अगर बल्क हायरिंग की प्रोसेस पता हो तो मतलब वो उन्होंने कैसे किया था पूरे भोपाल से
बच्चे आई गेस सारे कॉलेज से इंटरव्यू लिए थे उन्होंने, मतलब रिटर्न एक साथ लिया था और सबका इंटरव्यू एक दिन था। आरजीपीवी यूनिवर्सिटी अच्छा। लगती है यहाँ पे, तो हमको कॉलेज बुलाया था भाई, ऐसी भीड़ थी बाहर मतलब समझ में आ रहा था कि आज कितने लोगों में सेलेक्ट होना है, बट तो इसलिए मैं हम्म। बोलूँगा, मतलब स्टिल मैं बोलूँगा कि फर्स्ट चांस में क्योंकि मेरा क्रैक हो गया था, तो टीसीएस वाज गुड। और वहाँ पे टीसीएस का आपको पता हो तो कैसा स्टार्ट वो लोग वहां से करते हैं, मतलब बढ़िया एक 3 महीने का प्रोग्राम करवाते हैं, ट्रेनिंग प्रोग्राम। तो बढ़िया, मतलब इन द वो सेंस कि भेजते हैं ना बाहर कहीं। भेजते हैं। हाँ, आपको किधर भेजा था, आपको गुजरात? मैं त्रिवेंद्रम गया था। त्रिवेंद्रम, मतलब अच्छा, उनकी ओके। उनकी सारी लोकेशन अच्छी है भाई, एक त्रिवेंद्रम है, एक गुवाहाटी है, एक हाँ। अहमदाबाद है, तो लोकेशन अच्छी है। तो मैं तो चाह रहा था यार त्रिवेंद्रम मिल जाए तो थोड़ा वो साइड भी एक्सप्लोर किया जाए। टीसीएस का ट्रेनिंग भाई बहुत बहुत, मतलब अगर ऑफिस वाला कल्चर आप देखो ना तो एकदम स्ट्रिक्ट होता है, बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट। मतलब आपको किसी ऑफिस में उतना स्ट्रिक्ट नहीं मिलेगा जितना ट्रेनिंग में था। मतलब उन्होंने ट्रेनिंग एकदम प्रो लेवल रखा था कि मतलब आपको फॉर्मल्स हाँ, पहन के आना है, टाई पहन के आना है, शर्ट इन होना चाहिए। तो मतलब वो तो मेरे को वो एक मूवी बहुत याद है आपको मतलब शाहरुख खान अभी। की? हाँ। मतलब अभी अभी की अगर सोचा जनरेशन तो जाए, रिलेट नहीं कर पाई अभी है अगर भाई। सोचा जाए तो बहुत ही भाई वियर्ड लगेगा उनको, तो वो बोलेंगे कि यार इतना स्ट्रिक्ट कर रहे हैं हमको, हमने हमको नहीं करना। हाँ हो जाएगा यार, अभी के लोग तो अगेंस्ट भी कर देंगे भाई, अभी जेंजी वाला हाँ, कल्चर अलग है। बट आपको वो मूवी याद हो एक शाहरुख खान की, नहीं है मोहब्बतें? उसमें वो जाते हैं गुरुकुल में, उनका एक इंस्ट्रक्टर होता है। गुरुकुल मेरे में, को हाँ। मैं वहां जाता था तो मेरे को मैं वहीं से रिलेट करता था यार उसको, कि ऐसा लगता था कि गुरुकुल में ही है हम लोग हैं। तो मेरे को एक प्रोजेक्ट में लिया गया। वहाँ पे जब लिया तो उनका था कि हाँ ठीक है, जावा भी है हमारे पास, और म्यूलसॉफ्ट एक्चुअली उन्होंने मेरे को बोल के लिया था। अच्छा। और म्यूलसॉफ्ट बोला और सेल्सफोर्स बोला, तो तब भाई ऐसा था कि ये दोनों शब्द एकदम ऊपर थे अपने, मतलब सुने भी नहीं थे कभी। मतलब कॉलेज हाँ, लेवल में था यार, म्यूलसॉफ्ट सेल्सफोर्स कुछ आइडिया नहीं भाई, जावा सी पाइथन तक सुना हुआ था, पाइथन ऑरेकल वगैरह, बट जावा सेल्सफोर्स इवन। ऐसा था कि अगर मैं किसी को फोन लगाऊं ना, मतलब अभी कैसा होता है कि जैसे मतलब मैंने अपने दीदी को, जैसे दीदी को कॉल किया क्योंकि ये लोग भी आईटी बैकग्राउंड से हैं, तो हाँ। सेल्सफोर्स वाज वेरी न्यू कंसेप्ट। मतलब वो लोगों को भी ऐसा था कि हाँ सुना हुआ है यार, बट बहुत ज्यादा डिटेल नहीं पता इसका कि क्या होता है। तो मैं बोला मेरे यार को पता नहीं। मेरे को एक्चुअली पता है, मेरी दीदी से ही मिला है सेल्स फोर्स। मेरे लिए तो मतलब अरे बहुत रैंडम था, मेरे को ऐसा बोला तो मैंने बोला सेल्स लगाओ, मैं बोला कुछ सेल्स सेल्स की जॉब तो नहीं कराने वाले ये लोग। फिर मतलब बहुत ही उस समय एकदम नया कंसेप्ट था क्योंकि ये, तो बट नाम सुनो अगर सेल्स फोर्स करके, तो वो दिमाग में पहला चीज यही वही आता बढ़ती है ना, है। सेल्स। ये कुछ फिर सेल्स मैंने वाला बोला जॉब ना हो करके। मैंने कहा कुछ सेल्स वाला जॉब ना हो, फिर मैंने कहा ठीक है हाँ, देखते हैं अभी फिर। बट मेरी टीम वहाँ भी मैं बोलूंगा कि काफी सपोर्टिव थी, जैसे मैं ज्वाइन किया तो मैंने ऐसा लोगों से थोड़ा इंटरेक्ट किया, तो कुछ सीनियर्स थे काफी हेल्पिंग थे, तो जैसे मैंने उन लोगों से इंटरेक्ट किया जो ऑलरेडी काम कर रहे थे सेल्स हाउस में। तो उनका था कि भाई बहुत अच्छा है, अभी ये इंडस्ट्री बूम कर रहा है, तेरे को मौका मिल रहा है, बिल्कुल जाना है इसमें, सोचना भी मत बोलो बिल्कुल। म्यूलसॉफ्ट भी बोले अगर मिलता है तो ले ले, बट सेल्सफोर्स मिलता है तो जाना। मैंने कहा, ठीक है। फिर ना ऐसा होता था कि जब आप ढूंढ रहे हो आंसर्स, तो ऐसा होता था कई बार आपको कहीं और से भी मिल जाते, बिकॉज यू आर कंटिन्यूसली लुकिंग फॉर द आंसर। तो मतलब मेरे को राइट। ऐसा याद है कि जैसे ऑफिस में कम्यूट कर रहा हूँ, तो मेरे को एक बार एक बंदा मिला जो ऑटो में मेरे साथ ट्रैवल कर रहा था। वो शेयरिंग ऑटो से जाते थे ना यार तब तो तो हाँ, वो सही। बंदा पूरा कॉल पे सेल्सफोर्स की बात कर रहा है कि ऐसा ऐसा। तो जैसे ही हम लोग उतरे साथ में, तो मैं उसको पकड़ा, मैंने बोला यार मैं एकदम अभी नया ज्वाइन कर रहा हूँ, मेरे को 3 दिन हुए सेल्सफोर्स में, तो मतलब आप इतना बात कर रहे थे, तो मेरे को थोड़ा क्यूरियस हूँ मैं जानने के लिए। मैंने कहा, बता यार कि कैसा है हाँ, वो। उसका भी यही था, बोले भाई अगर स्टार्टिंग से ही सेल्सफोर्स मिल रहा है बहुत अच्छा मौका है, एकदम घुस जाओ। वो एक्चुअली कैसा था कि वो शायद कहीं ऑन साइट के लिए ट्राई कर रहा था, मतलब तब शायद से मतलब 16-17 में ऐसा था यार कि अगर जिसको दो वो तो तीन साल का भाई। एक्सपीरियंस है सेल्सफोर्स में, मतलब वो एकदम बहुत ही स्पेशल स्किल्स है वो। तो फिर उसको सीधे फ्रांस में जॉब मिल रही थी उस टाइम पे, वो मेरे को बता रहा था। मैं बोला ओ यार भाई, ये अलग नेक्स्ट लेवल लेवल है पे ये। खेल रहे हैं। हाँ मतलब यार उस टाइम पे बहुत बूम था, मतलब उस टाइम में अगर मैं देखूं कि किसी को, अब मैं सोचता हूँ कि अगर 16 में किसी को 5 साल 4 साल का एक्सपीरियंस सेल्सफोर्स में था, तो वो यार बहुत आगे था मतलब अभी हाँ भाई। आई गेस डिमांड और सप्लाई वाला रेशो ऑलमोस्ट बराबर आ रहा है धीरे धीरे। बट उस टाइम पे ऐसा था कि जितनी डिमांड थी उतने डेवलपर थे नहीं सेल्सफोर्स के पास। राइट। तो बस वही पिक करके फिर मैं बोला ठीक है यार, अच्छा लग रहा है, ट्राई करना चाहिए, तो सेल्सफोर्स में आया फिर। बट ऐसा था कि उस रोल में मेरे को एक प्रॉब्लम आ रही थी कि मैं डेवलपर का, मेरे को स्किल्स कम मिल पा रहे थे बस वहाँ पे। मेरे को सेल्सफोर्स अच्छा। पूरा सीखने को मिला,
एडमिन काफी सीखा मैंने, सिक्योरिटी, मतलब लेकिन हाँ, अगर मैं जाके देखता हूँ तो मेरे को ऐसा लगता है मैं कुछ स्किल्स वहां से सीख के आया था जो मेरे को तब शायद समझ नहीं आ रही थी, मेरे को अभी इस प्रोजेक्ट में समझ में आती है कि वो कहाँ वैल्यू ऐड कर रहे हैं। क्योंकि तब तो कैसा हो रहा था कि हाँ कर रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि क्या ही कर रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा, बट अभी जैसे आगे जर्नी में आओ ना तो समझ में आता है कि नहीं यार वो चीजें क्या ऐड करती थी। जैसे वहां पे मेरा अगर आप देखो तो जो डेटा सिक्योरिटी होता है सेल्सफोर्स में अपना, हाँ वो सब कंसेप्ट एकदम बहुत स्ट्रांग हो गए थे मेरे वहां पे, कि किसको प्रोफाइल्स बनाना है, किसको वही एक्सेस ये देना है, फायदा होता स्टेयरिंग था देना इसके है। स्टार्टिंग में ही अगर आपको कुछ ऐसा बेस मिल जाए, मतलब एकदम जब स्टार्ट कर रहे हो आपको ऐसा कुछ बेस मिल हम्म। जाए या फिर आप ऐसा कुछ बेस ढूंढ लो अपने लिए, तो वो आपका फिर फ्यूचर सेट कर देता वो यार वो वैसी स्टोरी है कि अपन पीछे देख के डॉट्स कनेक्ट कर सकते हैं, आगे देख के तो है। कभी होते डॉट नहीं है। हाँ, वो कनेक्ट द डॉट्स वाली जो थ्योरी है वो वैसी है कि मतलब अब मैं देखता हूँ तो मेरे को समझ में आता है कि उसने क्या वैल्यू ऐड किया मेरे एक्सपीरियंस में। तब ऐसा लगता था कि यार राइट। कुछ मजा नहीं आ रहा है, शायद सीख नहीं रहे चीजें। जब मैंने टीसीएस छोड़ने का प्लान किया तो एक तो यार मैं स्टार्ट किया होगा, PD1 दिया मैंने, फिर मैं सोचा था कि अब ठीक है यार स्विच करना है थोड़ा, मतलब हाइक वगैरह भी ली जाए, अभी सैलरी हाइक भी ली जाए। टीसीएस से स्विच हम्म। करते समय क्या आपके हम्म। दिमाग में चल रहा था, मतलब ऐसा तो नहीं होता है कि एक दिन सोचा और अपन ने कर दिया हो गया, नहीं नहीं तो भाई, ऐसा बहुत दो लंबी तीन प्रोसेस चार है महीने का पहले दिमाग में चलता है कि यार अभी इतनी स्टेबल चल रही है जॉब, लेकिन पैसा भी हम्म। चाहिए। तो आपके दिमाग में क्या चल रहा था वो 2-3 महीने, कैसा आपने उसको ये किया? नहीं सुजान भाई, मैं तो बोलूंगा कि 3 महीने जो आप सबसे पहले तो पीरियड बोल रहे हो, ये मेरे लिए शायद कम है, क्योंकि मैं मेरे दिमाग में तो काफी टाइम से होगा कि मतलब वो हाँ, कैसा होता है कि कुछ कुछ टाइम पे होता है कि वो बहुत पैसिव वे में है कि सोच रहे हैं करना है, फिर वो किसी दिन क्लिक होगा और चीजें हो जाएगी, बात अलग है। तो मेरा ऐसा था कि अभी 2 साल हो एक गए आध थे साल भी टीसीएस। निकल जाता भाई, कभी कभी एक आध साल निकल जाता, पता है, बहुत, नहीं, सोचते ज्यादा भी निकल जाता भाई। मतलब मैं तो एक्सपीरियंस कर हाँ। लिया कि अगर वो थोड़ा सा वो थॉट अगर आपकी उतनी ज्यादा पावरफुल नहीं है तो आप बहुत साल भी निकाल सकते हो। उसको सप्रेस करके कुछ और आप उसको मैं ले आओगे ऊपर। मैंने निकाले भाई, मैंने निकाले ऐसे टाइम। अभी अभी देख लो ना, जिम जाना है, जिम जाना सोच रहे हैं भाई। ये हाँ थॉट है कई सालों से, जाते हैं कभी, जाते हैं तो मतलब मेरे को ऐसा लगता है आई एम ए गुड ओपनर, ठीक है, मतलब मैं स्टार्ट बहुत एकदम फुल एनर्जी से करता हूँ कि अगर मैं स्टार्ट किया तो मैं बिल्कुल 6 दिन जिम जा रहा हूँ, संडे बंद है तो मेरे को ऐसा लग रहा है क्यों बंद है। लेकिन वो 2-3 महीने सेम बाद, भाई, 4 महीने सेम बाद सेम बहुत मुश्किल एकदम होता है। सेम सेम, यहीं से हाई फाई ले लो। सेम मेरा तो भी, मैं एकदम भाई एग्जैक्टली exactly आपने मेरा बात बोला, पता है मैं भी, मुझे भी ऐसा लगता है बहुत स्ट्रांगली कि मैं बहुत बहुत सॉलिड ओपनर हूँ मैं। हाँ मेन मोटिवेशन था स्विच करने का, आई बिलीव वो सैलरी ही था वो तो, कि अभी ठीक है यार 2 साल हो गए अभी, अब मुंबई जैसी जगह में आप समझ रहे हो कि रेंट में ही हाँ। आधे पैसे चले आ रहे हैं, सैलरी उस समय इतना होता नहीं था। एक अगर हाँ। आपने वीकेंड बना लिया ना पहला तो आपको पता है कि आपको बाकी तीन बराबर है, वीकेंड घर पे बैठना है आराम से, बिल्कुल बराबर। जो भी करना है घर पे ही करना, तो वो ये एक सबसे बड़ा मोटिवेशन था। और हाँ फिर कैसा था कि वहाँ पे उस टाइम पे मैं बोलूंगा कि सेल्स फोर्स थोड़ा बूमिंग भी था, तो मैं अपनी टीम करेक्ट। में भी जो कल्चर देखता था ना वो ऐसे ही रहता था कि लोग आ रहे हैं 2 साल 3 साल में निकल जा रहे हैं। बाद मतलब मैंने तो ऐसा भी देखा कि यार हमारे बाजू में डिलॉइट का ऑफिस था, यहीं से लोग बाजू में डिलॉइट चले आ रहे हैं यार, बिल्कुल स्विच करके। तो यहाँ से वहां वो जंप कर जा रहे। हाँ मतलब वो बहुत हाँ। फास्ट एकदम चेंजिंग एनवायरनमेंट था वो। पहला इंटरव्यू दिया भाई मैंने जैन में, और उसके बाद कोविड आ गया। अरे भाई साहब। 2020 में फिर तो मैंने लगा कि अब कुछ नहीं करना है, अब बैठो बस और क्या। तो फिर एक आ गया वो लंबा ब्रेक, क्योंकि हायरिंग ही फ्रीज हो गई थी ऑलमोस्ट, तो स्विच करने वाली तो करेक्ट। कोई बात ही नहीं। फिर एक मुंबई का ही मेरे को एक स्टार्टअप आया कॉल, रैंडमली एक दिन कॉल आया, मैं कहीं तो बाहर घूम रहा था, तो मैं उसमें बोला इंटरव्यू लूंगा, बोला हाँ ले लो ले लो। मैं बोला, ठीक है देता था, मैंने बोला दिया। हाँ अभी उधर भी ऐसा हुआ कि समझो जैसा मैं बोल रहा हूँ ना बिग डेटा में, वैसा वहां भी एक मेरे साथ एक सिनारी हो गया कि मैंने एक चीज डेवलप करी थी अपने हाँ टीसीएस वाले प्रोजेक्ट में। तो वो मैं जस्ट उसको ऐसे ही नॉर्मली वो पूछ रहा था चैलेंजेस बताओ क्या है, मैंने वो उसको एक जस्ट बताया चैलेंज, तो वो बताया तो वो उसको भी ऐसा हुआ कि उसको वो रिक्वायरमेंट काइंड ऑफ थी, तो उसने मेरे को एक POC दे दिया करने को, कि बोले ठीक है हाँ अभी इंटरव्यू जितना हुआ ठीक है, एक ये और ग्लो हमारा ये POC करके दो हमको, छोटा सा एकदम छोटा 2-3 रिकॉर्ड वाला ही करके दे दो, हाँ। और अगर ये हो गया तो ठीक है बस वही अपना फाइनल है इंटरव्यू। मैंने ठीक है, वो किया मैंने, वो हो गया मेरा बढ़िया एकदम बना के दे दिया मैंने, और बस
फिर उसके बाद एक शायद उन्होंने मतलब वो भी थोड़ा आई गेस ग्रोइंग कंपनी थी, तो वहां तो भाई ग्रोइंग कंपनी में था कि सेकंड राउंड लेने में सीटीओ ही आ गया था। और हाँ। सीटीओ भाई फायर कर रहा है क्वेश्चन, मतलब मेरा ऐसा हो गया था भाई एक टाइम पे कि हाँ। बस अभी आप बता दो, लेना हो तो ठीक है, और क्वेश्चन मत पूछो मेरे से। मतलब उनका हाँ। था कि नहीं नहीं ये सब तो ठीक है, आप स्पेशल क्या है वो बताओ, क्या अलग कर रहे हो, क्यों आना है हमारी कंपनी में, नहीं ये सब नॉर्मल क्वेश्चन अच्छा। है, सर्विस बेस्ड में काम कर रहे हो तो यहाँ क्यों आना है, क्या मोटिवेशन है, मतलब बहुत डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस पूछे उसने। तो वो मतलब थोड़ा था टफ इंटरव्यू, बट वो क्रैक हो गया मेरा। तो मेरे को वहां लग गया था कि चलो ठीक है, अभी एक फर्स्ट अपने को चांस मिला है तो अभी घुसते हैं अपन। और जैसे ही मैंने मन राइट। बनाया, उन्होंने ऑफर लेटर दिया। ऑफर लेटर में उन्होंने दे दिया भाई 6 डे वर्किंग। तो मैं बोला भाई 6 डे ओ, वर्किंग तो नहीं हो सैटरडे चला पाएगा। गया, सैटरडे चला गया। मैं सैटरडे पूरा चला मन, गया, हाँ। अब सुशांत भाई अपन स्टार्टिंग से जब 5 डे वर्किंग के मोड में आ गए हैं, तो अब 6 डे में जाना बहुत आज मुश्किल है यार। तो मैं बहुत बोला, मैंने मुश्किल है कहा भाई, बहुत। ये तो अब इसके, मैं मन पूरा बना लिया था जब तक ऑफर लेटर आया कि अब तो स्विच करते हैं। अब 6 डे वर्किंग आ गया, मैंने बोला ये कैसे करना है अभी। फिर बोला ठीक है, अब देखो 3 महीने टाइम है, कुछ तो मिलेगा, स्टिल कोविड में है, आएंगे कुछ कॉल्स तो आएंगे, तो मैं थोड़ा रिस्क ले लिया था। तो मैंने कहा ठीक है, मतलब वर्स्ट टू वर्स्ट क्या अच्छा, होगा, मेरे को 6 डे वर्किंग ही ज्वाइन करना पड़ेगा ना। 6 डे तो मैंने करना, बोला हाँ, एग्जैक्टली। करेंगे, मैं लास्ट ऑप्शन उसको कंसिडर करके चलते हैं कि ये भी हुआ तो कर लेंगे। मैंने डाल दिया रिजाइन, उसके बाद भाई 1 महीना कोई कॉल नहीं, क्योंकि सेकंड वेव आने लग गई थी वापस। 1 महीना कोई हाँ कॉल नहीं, सेकंड महीना भी आधा निकल गया, कोई कॉल नहीं। और भाई, फिर मेरे ये को कॉल आना एक स्टार्ट महीना हुए। जैसे ही खत्म हो जाता है ना, थोड़ी थोड़ी फटने लगती है। नहीं, और यार मुंबई वाले में एक तो कंडीशन क्या फंस रही थी कि उसने बोला कि ठीक है वर्क फ्रॉम होम वी गिव ऑन टेम्पररी बेसिस। तो पहले 2-3 महीने का दे देंगे बट आना है। अब उस टाइम पे सेकंड वेव एकदम पीक मार रही है, उनका था कि नहीं ठीक है 3-4 महीने चाहिए तो रुको, फिर तो ऑफिस आना ही है। मैं बोला, यार ऑफिस पे आना है, हाँ। 6 डे भी है। फिर लकीली कुछ और कॉल्स आना स्टार्ट हुए उस टाइम पे, बट राइट। अनफॉर्चुनेटली एक भी क्लियर नहीं हो रहा था। मतलब उस टाइम पे ऐसा कुछ तो टाइम चल रहा था कि मैं क्रैक ही नहीं कर पा रहा था इंटरव्यू। मतलब मेरे को, अगर मैं लिस्ट बनाई थी मैंने कि कितने दिए, तो मेरे को ऐसा लगता है ऑलमोस्ट पेज भर गया था मेरा, लेकिन क्रैक नहीं करते, उनको पता नहीं अरे क्या बाप रे। रिक्वायरमेंट थी। मतलब मेरे को भी ऐसा लगने लगा था भाई गलत गलत जगह रिजाइन कर दिया लग रहा है। फिर मेरा पहला जाके क्रैक हुआ था, पीडब्ल्यूसी क्रैक हुआ था मेरा, हाँ। पीडब्ल्यूसी क्रैक हुआ, फिर वो ऐसा होता है ना कि एक बार आपके क्रैक होने लग गए तो फिर लाइन से सारे हो जाते हैं। फिर लास्ट लास्ट में राइट। 3-4 हुए मेरे। परसिस्टेंट वॉज द लास्ट, मेरे को लग रहा है एकदम परसिस्टेंट वॉज हाँ। लास्ट। मेरे को उस समय थोड़ा ऐसा लग रहा था कि नहीं ठीक है, पुणे वगैरह की कंपनी में चलते हैं। और पीडब्ल्यूसी वॉज ऑल्सो गुड ऑप्शन, बट मैं पता नहीं कि उस टाइम पे मेरे को थोड़ा सा जम नहीं रहा था वो चीज़ें। मतलब जैसे अपन कई बार ना इंटरव्यू में लास्ट क्वेश्चंस पूछते हैं कि क्या प्रोजेक्ट है, क्या वर्क रहेगा। हाँ। हाँ। तो मेरे को उस टाइम पे पता नहीं क्यों उनका थोड़ा सा अगेन मतलब सपोर्ट रोल लग रहा था। और मेरा ऐसा था कि यार मेरे को अभी थोड़ा हो गया था मम्मी कि अब मेरे को जाना डेवलपर साइड ही, क्योंकि अभी मैं नहीं गया ना, डेवलपर। और एक कंपनी में चला गया, मेरे को पता है स्विच करना कितना मुश्किल है। तो मैं एक बार इधर घुस बहुत गया तो मेरे मुश्किल को है। नेक्स्ट स्विच मिलना बहुत मुश्किल है। और इधर ऐसा था कि इन्होंने राइट। बोला था कि डेवलपर रोल ही मिलेगा, तो मैंने कहा ठीक है, परसिस्टेंट ही रखते हैं। उस टाइम तो भाई मतलब इतने रिजेक्शन में मेरा यही था कि मैं बिल्कुल ऐसा हो जाता था कि मैंने बाद में ये हो गया था कि इंटरव्यू देके मैं बैठ के क्वेश्चंस नोट करता था, क्या क्या पूछा है, ये स्किल अप करना है अपने को, ये जगह अपन लैक कर रहे हैं। तो वो एक मतलब उस समय, लेकिन मेरे को बोलूंगा मैं कि उस टाइम पे मैंने एक्चुअल में डेवलपमेंट में बहुत कुछ सीखा, इंटरव्यू दे दे के ही। जैसे भाई इतने सारे जब इंटरव्यूज देते हो आप, तो वहां पे हम्म, आप जितना सीखते हो ना, उतना मेरे को लगता है ना 2-3 साल कंपनी में काम करके भी नहीं सीखते हो, पता है, इतनी चीजें एक्सप्लोर हाँ करते हो आप जब बहुत। इंटरव्यू देते रहते हो। स्पेसिफिकली जब आपको एक स्ट्रीक लग जाती है कि हाँ भाई, इसका क्रैक करना ही है, इसको करना इतना ही है। डीप में देखूंगा, इतना प्रैक्टिस करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, और इतना स्किल डेवलप हो जाता है ना वो टाइम पे। हो तो वो जब इंटरव्यू क्रैक होने लग जाते हैं ना, जैसे ही, तो मेरे साथ भी हुआ था भाई ये चीज, कि पहले दो जब स्विच करना स्टार्ट किया था, तो 4-5 कंपनीज तो ऐसे ही निकल गए। लेकिन छठवें कंपनी के बाद, जब क्योंकि 4-5 ऐसे निकल गए, तो अब दिमाग में आ गया था ना कि नहीं भाई, क्रैक तो करना ही है किसी भी हाल में। अब आप लिख रहे हो, चीजें लिख लिख के हाँ देख हाँ, रहे हो, करके लिख देख रहे लिख के। हो पूरा प्रॉपरली, और टफ
क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हो कि कोड पूछ लिया तो फिर एकदम अच्छे से बना बताना है उनको, अच्छे से करके दिखाना है पूरा एक एक पॉइंट, ऐसा टाइप का। तो इतना स्किल डेवलप हो गया था ना भाई, और जैसे ही एक इंटरव्यू क्रैक हुआ, वो क्रैक होते ही फिर वो मिल गया, एक किक मिल गई, वो एक हाई मिल गया पूरा हाँ, कि यार। उसके बाद भाई 5 इंटरव्यू क्लियर हुए, पता है। वो एक होता साथ। है वो या तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ जाता है, और नहीं मतलब एक क्रैक होने तक मेरे को लगता है कि थोड़ा सा अपना स्किल अप भी हो जाता है। मतलब करेक्ट। मैंने ऑब्जर्व किया है कि कुछ चीजें जो थी, जो मैंने उस टाइम पे इंटरव्यू के टाइम पे काफी बेसिक से पढ़ी, एकदम एकदम बिल्कुल डीप से, और वो इतनी पढ़ने के बाद ऐसा लगा कि भाई ये बहुत इजी कंसेप्ट थे, जो अभी तक मतलब ऐसा था कि उसको बहुत हवा बना के चल रहे थे अपन कि ये क्या होता है यार, समझ ही नहीं आता ये चीजें। बट जब उसमें गए, थोड़ा सा डीपली गए, उसको लिख लिख के देखा, ट्रिगर लिख के देखा, क्या सिनारियोज होते हैं, तो वो बहुत इजीली, मतलब फिर बाद में ऐसा लगने लगा कि यार ये बहुत इजी कंसेप्ट है, जिनको अभी तक अपन बहुत बड़ा बना के चल रहे थे। मतलब मेरे को याद है भाई, एक इंटरव्यू मैंने दिया था, कंपनी नाम नहीं याद है मेरे को, उसने मेरे से लिया इंटरव्यू, और उसने मेरे को बोला था कि ऐसे ऐसे नहीं चल पाएगा, यू हैव टू गेट योर हैंड्स डर्टी। मैं बोला अच्छा, बोले मतलब उसके क्लियर था कि बोले तुम्हारा दिख रहा है कि हैंड्स ऑन नहीं है तुमको, और मैं मेरे को खुद को ही हैंड्स पता ऑन, था कि हाँ। मैं बोल रहा हूँ, मैं उस रोल में था नहीं प्योर डेवलपमेंट में, तो मेरे को पता था कि उतना हैंड्स ऑन नहीं है, तो उसका था कि ऐसे नहीं हो पाएगा, उनको करना पड़ेगा, इस तरीके से इंटरव्यू देने आ रहे हो तो मैं ठीक है। मतलब एक जगह मेरे को एकदम फेस ऑफ हो गया था, मेरे को क्लैरिटी मिल गई थी कि कितने पानी में है अपन। भाई आपका फिर ये ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हुआ लीड में? मैं स्टार्ट किया था लीड सॉफ्टवेयर इंजीनियर से, तो मतलब मैं जब यहाँ ओके। हायर हुआ था एज ए डेवलपर ही, मतलब लीड डेवलपर यू कैन से, मेरे को हायर किया था। और परसिस्टेंट में भी मैंने मतलब प्रोजेक्ट्स में क्लियरली किया था कि मेरे को यार एलडब्ल्यूसी नहीं आता, बट आई एम ईगर टू लर्न, क्योंकि उस समय एलडब्ल्यूसी यहाँ मतलब इस प्रोजेक्ट में तो काफी डिमांड में था, तो मैंने ठीक है नहीं, बट मैं सीखूंगा, मेरे को जैसा भी है। तो हाँ। मैनेजर्स ने भी उस टाइम पे दिया, चांस वगैरह दिया। और उस समय क्या हुआ, जब मैं ज्वाइन किया यहाँ पे, तो मेरे को मतलब मैं बोलूंगा परसिस्टेंट में मेरे को काफी अच्छा लर्निंग एक्सपोजर काफी बढ़िया रहा यहाँ पे। तो सबसे पहले क्या हुआ, यहाँ पे ज्वाइन करने में मेरे को एक नया प्रोजेक्ट स्टार्ट हो रहा था, ऑर्ग स्प्लिट वाला। तो उसमें मेरे को इंक्लूड किया, उसमें काफी चीजें थी, काम भी काफी था, तो मतलब अभी तो ऐसा था यार अपन तो सीख रहे हैं, तो काम ज्यादा मिलेगा तो अच्छा ही है, मतलब थोड़ा एक्स्ट्रा समझने को मिलेगा, एक्स्ट्रा एक्सपोजर आएगा। तो वहां पे क्या हुआ फिर, 3 महीने 6 महीने हुए मेरे को, और यहाँ पे एकदम आप समझो वो रोटेशन आता है ना हर प्रोजेक्ट में, एक की पूरी हाँ। टीम बदल रही है, तो वैसा वाला चालू हो गया, पूरा एक के बाद एक रेजिग्नेशन आ रहे हैं। तो ऐसा हो गया कि 1 साल के बाद तो मैं ही पुराना वो तो मेरे को ही लीड करना था। बट मेरा यार ऐसी है कि अभी देखो अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो कभी भी पीछे नहीं हटना है, कर लेंगे ग्रैब कुछ कर ना लो। कुछ करके, कर लेंगे अभी कुछ करेक्ट। ना कुछ करके। क्या होगा, थोड़ा स्टार्टिंग में थोड़ी दिक्कत है तो आएगी, पक्की बात है, कुछ भी नया करने जा रहे हैं तो राइट। एक टाइम के बाद थोड़ा सा आ गया था, फ्लो में आ गया। स्टार्टिंग में तो ऐसा हुआ कि एक तो टीम पूरी चेंज हो गई थी, तो वो यार हाँ। मतलब मेरे को उस समय समझा कि एज ए डेवलपर काम करना और एज ए लीड काम करना बहुत दो अलग चीज है, क्योंकि अगर आपको मैं कुछ काम दे रहा हूँ, ठीक है, और आपको करना है, मतलब मेरे को कुछ काम मिल रहा है और मेरे को करना है, तो इट्स काइंड ऑफ वेरी इजी कि मेरे को करना है, मैं कभी भी कर लूंगा यार। बट जब मेरे करेक्ट। को किसी और को देना है और वो मेरे को करके दे सही से, किसी और से काम करवाना इज मतलब डिफरेंट लेवल, अगर वो बंदा बढ़िया है, आपकी उसकी ट्यूनिंग साइड है, तो सही है। अदरवाइज फिर उनका भी थोड़ा सा एक रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर आती है ना, क्योंकि खुद के उसमें क्या है, एक कोड राइट। लिखा है उतना ही है, तो वो मेरे को लगा कि नहीं यार, ये एक थोड़ा सा अलग लेवल है, तो अभी इसको अपने को एक्सप्लोर करना है और तो इसमें भाई भी थोड़ा सा अच्छे से लीड करना है। लीड जब बन जाते हैं तो ऐसा थोड़ा हम्म। जजिंग आ जाता है क्या कि अरे भाई ऐसा लिखना था इसको, तूने इसको ऐसा ऐसा लिख देता तो हो जाता था, इतना सिंपल था भाई, तूने तो किया नहीं है। नहीं ऐसा मतलब, होता है कि मैं कोशिश करता हूँ भाई इस तरीके का बिहेवियर ना लाऊं, कभी तो आ ही जाता होगा अंदर, देखो इतना ऐसा झूठ नहीं बोलूंगा। ऑनेस्ट बोलूं मैं तो कभी 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 तो आ ही जाता है भाई ऐसा फील किसी के लिए। बट मैं स्टिल मैं कोशिश करता हूँ कि देखो मैंने ना मतलब जितना मेरा एक्सपीरियंस रहा, मेरे को लीड्स वगैरह काफी हेल्पफुल मिले, मतलब जब भी मेरे को जरूरत पड़ी तो मेरे को ऐसा ऐसा कभी मतलब नीचे नहीं दिखाया गया है कि यार ये तुम क्या कर रहे हो, ये तुमसे बन नहीं सकता, तो काफी सपोर्टिव रहा, तो मैंने हमेशा वही आगे रेसिप्रोकेट करने का ट्राई किया है कि मतलब मेरे को चाहिए कि जैसा मैं लीड एक्सपेक्ट करता हूँ एकदम हेल्पफुल, तो लोग मेरे लिए भी थोड़ा वैसा समझेगी, मतलब उनको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि अगर मेरे पास रीच आउट कर रहे हैं तो कि यार ये क्या बोलेगा,
वो एकदम फ्रीली आना चाहिए कि यार ये बताओ ये नहीं बन रहा। अब मैं भाई थोड़ा सा आई कैन कन्फर्म दैट फॉर यू, क्योंकि मैं आया था तभी मुझे भी ऐसा ही वेलकम मिला था आपके पास से, एंड थैंक यू सो मच फॉर डूइंग दैट अरे भाई। नहीं यार, नहीं मतलब मैं यार थोड़ा ट्राई करता हूँ अभी। कभी हो पाता है कभी नहीं हो पाता, बट मेरा ट्राई ऐसा है कि जैसा लीड मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि जैसा ऊपर से मेरे को सपोर्ट मिले, तो मैं वो चाहता हूँ कि भाई मैं नीचे भी पूरा फॉरवर्ड करूँ, ताकि वो यार उससे कैसा होता है कि एक बार आपकी और आपके टीम मेंबर्स में अच्छा बॉन्ड है ना, तो आपको काम करना करवाना बहुत ईजी हो जाता है। मतलब उनको भी ऐसा शायद प्रेशर फील नहीं होता होगा कुछ, वो भी इजीली कम्युनिकेट कर सकते हैं अपने से। तो वो एक कम्युनिकेशन अच्छा होना चाहिए यार, मेरे को लगता है। भाई एक समझो एक 22 साल का बंदा या बंदी जो है आईटी में अभी घुस रही है, अभी उसको हम्म। जॉब मिल गई है, वो जेन्युइनली देख रहे हैं कि कैसे आगे बढ़ा जाए, और स्पेसिफिकली अभी जो ज्वाइन कर रहे हैं वो जेनजी है। हाँ। तो उनको अगर आपको एक एक्सपीरियंस से कुछ बताना हो तो आप अभी क्या सजेस्ट करोगे उनको कि कैसे वो लोग अपना लैडर बनाए? यार देखो, एक तो नए जॉइनर्स के लिए हमेशा ये रहना चाहिए कि देखो, कभी भी आपको, आप तो मतलब अभी नया अगर स्टार्ट कर रहे हो, यू आर और अ वेरी मतलब स्टार्ट ऑफ लर्निंग कर, तो आपको ये तो कहीं सोचना ही नहीं कि ये मेरे को आ गया है। मतलब देयर इज अ लॉट टू एक्सप्लोर एवरी टाइम। तो आपको ये तो लेके चलना है, क्योंकि एक तो अभी जो हमारा मतलब जो भी चलना चाहिए माहौल जो चल रहा है अभी, वैसे ही एक तो आईटी में तो वैसे ही है हमेशा से कि कंटिन्यूअसली चेंजिंग एनवायरनमेंट है। मतलब आप आज एक टेक्नोलॉजी पे काम कर एग्जैक्टली रहे exactly. हो, 3 साल बाद हो सकता है वो आउटडेटेड हो जाएगी। सेल्स फोर्स अभी बूम पे है भाई, कोई भरोसा नहीं 10 साल बाद तीन साल क्या 5 साल भाई बाद। वो ती, मतलब कभी भी कुछ तीन भी चेंज साल हो तो अभी सकता है। तीन तीन महीने हो चुके हैं, अभी पहले अपने टाइम पे था, मेरे को लगता 3 साल बाद वही वही बोल चेंज रहा हो हूँ कि जाए। वो चीजें अभी तो चेंज होने की तीन स्पीड महीने में बहुत भाई तेज हो ऐसा गई है। ऐसा चेंज हो गया है, हाँ। अब जिसमें एआई आ गया है, तो अभी भाई चीजें तो मतलब फॉर श्योर चेंज होना होगी। कुछ तो चेंज होगा, जॉब इंडस्ट्री चेंज होगी, कुछ तो चेंज आएगा बड़ा। तो फर्स्ट तो ये है कि हमेशा ओपन रहना लर्निंग के लिए। कभी भी ये नहीं होना चाहिए कि ठीक है ये मेरे को ये आता है तो मेरे को इसी पे काम करना है। तो थोड़ा ईगर क्यूरियस रहना पड़ेगा। भाई ठीक ये है, मतलब जैसे क्यूरियोसिटी वाली बात बहुत बहुत बढ़िया है कि क्यूरियोसिटी आपको होनी चाहिए कि मुझे ये सीखना है। और हाँ। बंदे ढूंढो आपके डोमेन में जो वो काम कर रहे होंगे, तो उनको आप ढूंढ सकते हो, आप उनसे बात कर सकते हो। लिंक्डइन जैसा प्लेटफॉर्म है बढ़िया, उनको पिंग करो। अगर एक बंदा नहीं रिप्लाई करेगा तो दूसरा है, हजारों लोग है अभी करने वाले, जो आप जिस स्ट्रीम में जा रहे हो उस स्ट्रीम से रिलेटेड हजारों बंदे होंगे वहां पे लिंक्डइन पे अवेलेबल। आप उनको अप्रोच कर सकते हो, आप उनसे पूछ सकते हो कि यार ये आप कैसे करते हो, या ये आपने कैसे अपना वे बनाया है इसमें, गाइड करो हमको करके। या सेम टीम में अगर कोई अच्छा बंदा मिल जाता है, आपके जैसा लीड मिल जाता है, तो अरे वो भी हो जाता है, उसको पकड़ के चलो। अभी मतलब इस टाइम पे तो मैं बोलूंगा यार कि चीजें मतलब डेटा लेना या किसी से भी एक्सपीरियंस लेना मतलब बहुत इजी हो गया। मतलब आपके पास बहुत प्लेटफॉर्म्स हैं। मतलब अभी तो यार ऐसे प्लेटफॉर्म्स भी हैं जो एनोनिमसली यू कैन कनेक्ट विद पीपल। मतलब राइट। इवन कंपनी पोर्टल्स के चल रहे हैं, तो यू कैन कनेक्ट विद एनीवन। मतलब आपको किसी और कंपनी में चाहिए कि वहाँ कैसा वर्क लाइफ है, वहाँ किस तरीके से काम हो रहा है, तो समटाइम्स यू कैन गेट डेटा ओवर दोज थिंग्स एज वेल। मतलब इवन अभी देखो कौन ना, सा ऐप है भाई, कौन सा ऐप बोले आपने भी? जैसा है मतलब एक्सपीरियंस के लिए यू कैन कनेक्ट फॉर ग्रेप पाइन एक ऐप है, फिश बाउल एक ऐप चलती है। मतलब यहाँ पे लोग एनोनिमसली अकाउंट बनाते हैं, कुछ नेम वगैरह नहीं बनता है यहाँ पे, और वहाँ पे लोग अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं। मतलब मैंने एक बार एक जगह देखा था, तो वहां पे कैसा था कि लोग स्विच कर रहे हैं, ठीक है, तो उनको स्विच करने में कुछ हाँ। इश्यूज आ रहे हैं। या जैसे अभी कोई डेवलपर है जिसको चाहिए कि नहीं यार मेरे को थोड़ा बिग फोर टारगेट्स करना है, तो मेरे को क्या स्किल्स चाहिए, तो हम्म, लोग हैं वहाँ पे जो हेल्प कर रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि नहीं देखो, अगर आपको इधर आना है तो ये चीज इज मस्ट, आपको इन पे फोकस करना चाहिए। मतलब कर रहे हैं लोग हेल्प। तो मैंने देखा काफी ओके। हेल्पिंग एनवायरनमेंट बन गया है यार। मतलब ये तो हाँ भाई, गुड फॉर एवरीवन। कम्युनिटी जैसा फॉर्म हो गया है ऐसा, हाँ। दिखता है ना। और प्लस उसके एक एडवांटेज है कि वो एनोनिमस करवा रहा है, तो कैसा हो रहा है कि मतलब किसी को भी ये डर नहीं है कि वो अपनी आइडेंटिटी, मतलब हो सकता है ये थोड़ा सा इलीगल जाए कंपनी के, अगर वो कुछ डेटा लीक करने लग जाए तो। बट जब तक वो सिर्फ अपना हाँ एक्सपीरियंस शेयर कर रहा है, दैट इज कम्प्लीटली फाइन। भाई, एआई की बात कर रहे हो तो अभी एक जो यंग बंदा है उसको ये भी डर है कि हम्म। भाई मुझे तो एंट्री करने ही नहीं दे रहा है। हम्म। ये बहुत भाई वो बड़ा मतलब सर पे सबके घूम रहा है। तो आप
जैसे अभी एक पोजीशन पे हो, लीड हम्म। पोजीशन पे, सीनियर लीड पोजीशन पे, तो व्हाट डू यू सी इन एआई, व्हाट टूल्स डू यू यूज एंड हाउ डू यू यूज? देखो, सबसे पहले तो ये डर मैं बोलूंगा लिमिटेड नहीं है भाई, ये आपके मेरे में भी होगा ये डर। तो अगर हम लोग को यंग में नहीं एग्जैक्टली। कंसिडर करना तो ठीक है, अदरवाइज डर तो हमारे में भी है भाई यार। मतलब क्लैरिटी तो नहीं समझ में आ रही है, ठीक है। यही का जॉब्स का यही लगता है मेरे को कि ये एक काइंड ऑफ चेंजिंग एनवायरनमेंट है। मतलब हो सकता है जॉब रोल्स, जॉब इंडस्ट्री एक पूरा शिफ्ट ले लेगी शायद एआई के बाद। बट शायद ऐसा सोचना कि जॉब्स खत्म हो जाएगी, ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब होना तो नहीं चाहिए, क्योंकि देखो जब कंप्यूटर्स आए थे, मशीन्स आई थी, तब भी एक स्टार्ट में लोगों को यही डर आया था कि यार सारे काम कंप्यूटर से हो जा रहे हैं, अभी तो लोगों की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बट उसने अपना काम किया, उसने इवन जॉब्स और जनरेट करी। क्योंकि कैसा हो रहा है, कुछ नया आ रहा है तो लोग उस इंडस्ट्री में आगे बढ़ रहे हैं, उधर एक्सप्लोर कर रहे हैं। तो पॉसिबिलिटी है कि एक इंडस्ट्री एआई के अराउंड भी पूरी डेवलप होगी, और शायद से जॉब्स तो मतलब चेंज तो जरूर होगी पक्का। कुछ जॉब्स होंगी जो शायद कट ऑफ हो जाएगी पूरी तरीके से, बट कुछ जॉब्स जनरेट भी होना चाहिए। क्योंकि यार देखो, साइकिल तो वही है। अगर आप सोचो कि सबकी जॉब, क्योंकि एआई जिस तरीके से काम कर रहा है, ठीक है, हमको तो लगता है सबकी जॉब जा सकती है, ठीक है। बट अगर सबकी जॉब जा हाँ, रही है तो फिर भाई लोगों के पास पैसा कैसे आ रहा है? और ये जो लोग एआई का टूल बना रहे हैं, ये इसको किसके ऊपर, ये मतलब वो एक जैसा पॉइंट एक, है। जैसे एक फूड साइकिल होती है, वैसा एक मनी की भी एक साइकिल होती है ना। मतलब ऊपर से कोई बेच रहा है, नीचे उसको खरीद रहा है, तभी वो साइकिल पूरी चलेगी। अब नीचे वालों के पास अगर एक टाइम का जॉब नहीं है, पैसा नहीं है, तो ऊपर वाले ये हो जाएगा, बेचेंगे किसको भाई वो। तो कुछ तो राइट। बैलेंस लाना पड़ेगा। अगर ये बैलेंस गया तो फिर भाई बहुत मुश्किल होने वाली है फिर। करेक्ट। आप यूज कैसे कर रहे हो भाई एआई, मतलब कौन से कोई टूल्स यूज कर रहे हैं या कंपनी बोल रही है कि ये ऐसे टूल्स जो अलाउ करते हैं? देखो, वैसे पर्सनल यूज में तो मैं मतलब मोबाइल पे अपना चैट जीपीटी यूज करता हूँ, बट वो मैं प्योरली पर्सनल कुछ रहता है उसके लिए करता हूँ। बट अगर ऑफिस के काम हम्म। से देखे जाए तो मैं कोपायलट यूज करता हूँ। अभी मैंने रिसेंटली इसको स्टार्ट किया यूज करना है, एजेंट फोर्स वाइब्स आया नया सेल्स भी। एक्चुअली एक पीओसी करने को मिला था उसमें, तो वैसा हाँ, था कि एक कुछ क्लासेस के टेस्ट क्लास लिखने थे, तो वहाँ हम लोग को दिया था ये फर्स्ट टाइम। तो मैंने ठीक है ट्राई करते हैं, तो उसको सिंपल प्रॉम्प्ट दिया फर्स्ट टाइम में मैंने। मतलब मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि मेरा कैसा रहा हाँ। वाइब्स के साथ जब फर्स्ट टाइम यूज किया मैंने। तो उसने टेस्ट क्लास दिया, उसको उसने पूरा जनरेट कर दिया, और बहुत अच्छा बनाता है वो। लाइन बाय लाइन दिखता है, पूरा कोड लाइन रीड बाय कर रहा लाइन है वो। एकदम। मतलब फील आता है उसमें, अच्छा फील आता है कि बढ़िया कर रहा है, एकदम कोडर करेक्ट। जैसा लाइन बाय लाइन लिख रहा है। हाँ, लिखा उसने उसने उसको ऑप्टिमाइज भी किया। उसको लगा कि कहीं उसने डुप्लीकेट मेथड्स यूज कर लिए, तो यहाँ पे आता है कि अच्छा आई हैव यूज डुप्लीकेट मेथड्स, तो वो रीइटरेट कर रहा है, करेक्ट कर रहा है कोड। मैं एकदम बहुत इम्प्रेस हो गया। मैंने उसको डिप्लॉय किया, तो शायद पूरे लाइन से भाई एरर एरर आ गए। तो मेरा थोड़ा सा मूड हो गया कि मतलब नहीं यार ये गलत है। फिर मैंने उसको चीजें देखी। फिर तो मेरा ऐसा था कि नहीं यार ये मतलब दिख ज्यादा अच्छा रहा, उतना अच्छा है नहीं। बट वो चीजें वही है कि इनको ओके। यूज करेंगे ना, तो हमको थोड़ा सा समझ में आ रहा है कि फिर जैसे मैंने आगे यूज किया तो मैंने देखा कि मैंने ठीक है, फिर मैंने ऐसा प्लान किया कि जो एरर आ रहे हैं, मतलब ये भी इसी को देता हूँ मैं कि ये भाई तुम्हारी कोड में एरर है, तुम ही रिजॉल्व करो। क्योंकि मेरे को तो यार कोड पता ही नहीं है, मैं घुसूंगा तो मेरे को एग्जैक्टली। स्टार्ट से जाना है। तो मैंने स्टार्ट उसको से एरर जाना भी होगा। उसको दिए, मैंने उसको मैंने बताया कि जैसे उसने ऑब्जेक्ट रिलेशनशिप कुछ गलत यूज करे थे, तो मैंने बोला कि ये रिलेशनशिप करेक्ट। गलत है, ये लुकअप एग्जिस्ट नहीं करता, दिस इज अ फॉर्मूला फील्ड। ऐसा कुछ इनपुट्स मैंने दिए, कुछ एरर दिया मैंने उसको, फिर उसने हाँ। करेक्ट किया। मतलब ऐसा वो एजेंट फोर्स वाइब्स में वो मेरे को अच्छा लगा कि वो लोग कन्वर्सेशनल है। आप उससे बात करो, बताओ उसको कि ये चेंज करना है, ये चेंज करना है, फिर ये। वो अकॉर्डिंगली करता जाता है वो। तो मेरे को लगता है यस। 4-5 बार में मैंने उसको करवा के एकदम कोड बन गया बढ़िया। फर्स्ट टाइम मैंने डिप्लॉय किया भाई, आप सोचो बड़ी क्लास थी, मतलब ऑलमोस्ट 1500 लाइन की क्लास थी, छोटी नहीं थी। फर्स्ट टाइम में डिप्लॉय किया, 60% कवरेज दे दिया था उसने, मतलब इनिशियल लेवल पे। तो मैं बोला यार ये बहुत सही है। उसने प्रॉपर टेस्ट डेटा बनाया, वहां तक मैट्रिक्स पहुंचा बनाया। दिया। वहां से मतलब आप थोड़ा हमारा पुश लग जाएगा तो हो जाएगा काम। वहां पे भी आपके पास ऑप्शन है ना। मैं फिर गया, मैं देखा क्या चीजें हमको लग रहा है कि कवर नहीं हो रही है, अगेन उसी को बोलते हैं कि ये भी कवर सेम। नहीं हो रहा है, ये सिनेरियोस कवर हो रहा है, तो वो कर रहा है। तो उसके बाद मेरे को लगा कि नहीं यार इट्स गुड, बट थोड़ा सा अभी ऐसे अपने को भी यूज करने में टाइम लग रहा है। तो बट एक बार आपको समझ में आ गया कि उसको कैसे प्रॉम्प्ट देना है, कैसे करना है, तो इट्स वेरी गुड यार। अच्छा टूल है काफी।